आधा 1 किलोमीटर पे गंगा जी हैं, बारिश में पूरा यहाँ तक पानी आ जाता है। तो ये खूबसूरती है इस गांव की। कुछ जगह ऐसन होले जहाँ अकेला रह के भी कभी अकेलापन महसूस ना होला। ई वह गाँव है जहाँ से हमार सफर शुरू भयल रहल और आज भी जब भी शहर जाइला हमार वापस एहरा आवे का दिल करेला। आज ए सफर में हम ये मिट्टी से विदा लेती वो जगह से जौन हमरे अंदर एकदम रच बस गई हुए। इस बार तो मैं अकेले आया था, मेरा पूरा परिवार मुंबई में था, पर यहाँ कभी ऐसा खाली सा नहीं लगा क्योंकि यहाँ की हवा, यहाँ की मिट्टी, यहाँ की यादें सब कुछ मेरे अपने जैसे ही हैं। अगर आप विंध्या व्लॉग्स पे पहली बार आयल हुआ तो ये जान लेवल जाए कि यहाँ आपके हमरे हर सफर का, गांव के जिंदगी का कुल सच्चाई झलकी। हमार हमेशा यह कोशिश रहेले कि जौन कहानी हमरे अंदर हुआ वो हम हर इंसान तक पहुंचा सकी जो अपने गांव, अपन जड़ और अपन पहचान से हमेशा प्यार करेला। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चला फिर शुरू करल जाए आज का हमरे वापसी का पहली कड़ी। तो हमरे भैया और बहनी के नमस्कार। हम विंध्याचल पांडे फिर से एक बार आप लोगों का भारत के पहला भोजपुरी मोटो व्लॉग विंध्या व्लॉग में स्वागत कर रहे थे। तो आज जो हुआ हमारी उत्तरायण वाली राइड है जहाँ पर मैं गांव से अब रिटर्न निकल चुका हूँ। और अगर आप लोग को आज का प्लान बता दूं तो आज का प्लान ये है कि पहले हम जा रहे हैं मिर्जापुर, वहाँ पर एक मित्र का घर है गंगा जी के किनारे। तो आज की शाम बीतेगी गंगा जी के किनारे और कल जो है सवेरे 2-2:30 बजे के आसपास हम निकल जाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर तो भैया क्या बताएं ये समय चले थे 45 डिग्री वाली फील है समय यहाँ गाँव में, विच इज नॉट अ कन्वीनियंट टेम्परेचर टू ट्रैवल। भैया जयविंद के अब आखिरी कोल्ड ड्रिंक पी के अब सीधे बम्बई का प्रस्थान। तो पानी का बोतल रख लिया इमरजेंसी के लिए यहाँ पर। अब सीधे यहाँ से अब चलेंगे और आई नेविगेशन कर लिए हैं सेट। अरे अपने नए सब्सक्राइबर आ गए। क्या नाम है तो यार? अरमान। एडिट करब तो हूँ आजी भाई मैं। हाँ। रास्ते में एक पल ऐसा भी आया जहां मैं कुछ पल के लिए रुक गया। न वक्त का ख्याल रहा, न मंजिल पे पहुंचने की जल्दी रही। एक बनमुर्गी सड़क के बीचों बीच पड़ी हुई थी, शायद किसी गाड़ी से टकरा गई थी। उसकी सांसें तो चल रही थी लेकिन आंखों में जिंदगी से जूझने की लड़ाई दिख रही थी। कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन इतना जरूर किया कि उसे उठाकर धीरे से सड़क के किनारे रख दिया ताकि कम से कम वो किसी और गाड़ी के नीचे कुचली न जाए। बन मुर्गी खा जाला ना सर? सब खाओ ना, उनका मुर्गी होता है जैसे मुर्गी हो। अरे यार। बाद में किसी ने कहा भी कि भाई जिंदा भी रही तो कोई उठा के खा जाएगा, ये भी तो चिकन की तरह ही होती है। शायद सही कहा, लेकिन उस पल में मैं इंसान था, शिकारी नहीं। अगर उसकी आखिरी सांस कुछ शांत हो सके तो शायद वही काफी था। दुनिया जो करेगी वो करेगी, लेकिन जो मैं कर सका मैंने किया। गांव से निकल गया हूँ तो एक चीज मैंने बहुत ऑब्जर्व किया कि यहाँ अगर शहर से कोई आके 10-12 दिन रह जाए ना तो जो लोग प्रेम करते हैं वो लोग अचानक क्यूरियस होना शुरू हो जाते हैं कि भाई एक नौकरी भी करता है कि नहीं कि इतना दिन आ गया। और पता है मजे की बात है कि ये वो लोग हैं जिनके खुद के बच्चे या तो नशे में फंसे हुए हैं या तो घर बैठे हुए हैं या तो कॉलेज छोड़ दिए हैं झगड़ा करके, मारामारी करके। ये उनके वो बच्चे हैं जो कि जिद करके EMI पे आईफोन्स खरीदने जस्ट बिकॉज उनको लगता है कि आईफोन खरीदने से हम कूल दिखेंगे। अभी मेरे लिए गांव का चैलेंज सिर्फ एक था, इंटरनेट। तो गांव से दूर जाके बाजार में नेटवर्क फास्ट रहता था तो वहां पर मैं काम किया करता था। तो ये सब एंटरटेनमेंट है गांव का। यहाँ की गॉसिप्स सुनने में तो मजा आता ही है, बट कभी कभी आप भी गॉसिप का हिस्सा बन जाते हो और तब वो जब गॉसिप आपके पास आती है ना तो और मजा आता है सुनने में। तो बस यह कुल मजा लेवे बदे और हम घरे आयल करीला। आप लोग भी अगर शहर में रहते हो और गाँव जाते हैं और ऐसे किसी गॉसिप सुने या गॉसिप का हिस्सा बने हैं तो कमेंट में बताइए कि आप लोगों के साथ क्या बोल रहे हैं। ऐसा कुछ सेम हुआ है या फिर कुछ और भी हटके हुआ है? मजा आएगा मुझे सुनने में। मैं बता देता हम घर से निकल रही अराउंड 9:45-10 के आसपास। ये समय बजे थे 10:30 और जहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे भाई साहब फाड़ू वाले धूप में पहुंचूंगा मैं। 12:30 तक का एक्सपेक्टेड टाइम रहेगा। गांव से निकल के पहला टोल कैथी वाला और हम ये वाला टोल भी नहीं भरेंगे। पेट्रोल टैंक मैंने कल ही फुल करा दिया था। आज के राइड का शुरुआत टुवर्ड्स बॉम्बे जो है उसमें मैं 6 लीटर पेट्रोल कंसीडर करूंगा। तो समझ लीजिए पहला फ्यूलिंग 6 लीटर का हो चुका है अपना। अभी ऑन द वे सत्यम के साथ एक चाय पी के जाइए। सत्यम वही सेम शख्स है जो बनारस पिछली बार हम लोग साथ में घूमे थे। तो ये हुआ सत्यम। थोड़ा लजादुर लड़का सत्यम रहे ना उमराहा के पास, तो उमराहा में अब सत्यम के साथ एक चाय तो बनता है भाई। ये देखो 45 डिग्री का कमाल है।
ये आप लोग सामने देख रहे हैं, यही है स्वरवेद, जो कि एशिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर बना हुआ है। धूप और लू इतनी ज़्यादा है इस वक्त, लेकिन अभी सत्यम से तो मिलना बनता ही है। नहीं जलिया खुला ना, इनमें से हवा ज़्यादा चलत रही तो दिक्कत ना होत। हम अभी दर्शन करके आए ले ना, एकदम घाम लग गया। सुकुआर हुआ तू लोग। तो सत्यम से हो गई मुलाकात, अब यहाँ से अमन चल जाता आगे। पिछली बार सत्यम बहुत घुमौले रहा हमके बनारस। कहाँ घुमैले रहली, हिम्मत ना लगे थे जाते। बहुत मेन जगह कहीं ना लेके गए, बस बनारस में काम चलाऊ जगह। हाँ चला, अब अगली बार आई तो घर हूँ खाना खाए आई। चला ठीक है भैया, वो तो हैया मेदा कहा तली मगर ना आइला। चला मम्मी बाबू के प्रणाम कहिए हमार। चली ठीक है भैया। चला ख्याल रखा। तो सत्यम के साथ चाय का ब्रेक हो गया। अब यहाँ से सीधे हम चले थे अपने अगले स्थान पे। बनारस छोड़ दिए हम, बनारस सिटी इस तरफ पूरी छूट जाती है और ये जो आ गया अपना रिंग रोड। ऐसे में टेम्परेचर चला था 43 डिग्रीज, 43 डिग्री का टेम्परेचर लू के साथ। बस ये है कि मूविंग गाड़ी रह ले तो फिर उनमें गर्मी का एहसास ना हो। तो इस समय टाइम होता 11:17, 1 घंटे का रास्ता हमके अगले डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा, जो उनकी औराई के पास हो। ट्रैफिक में रुकने के बाद अचानक गर्मी फील होती है। हम लोग पहुंच गए वाराणसी इंटरनेशनल स्टेडियम के पास। पिछले वीडियो में तो आप लोगों ने इसका डिस्क्रिप्शन देखा ही होगा। मैं तो सोचा इतने गर्मी में कैसे वर्कर्स काम करते होंगे इस स्टेडियम का। यही होता है जब बीच में हैवी गाड़ी रहती है तो लोगों को लेफ्ट से ओवरटेक करना होता है। अभी यूपी 65 वाला बच ही गया था। अभी किसको समझाएं। अभी बड़ी गाड़ियाँ जनरली राइट लेन में बदे चले नहीं, ताकि उनके खाली एक ही साइड का मिरर देखा करे। ये सबसे बड़ा लॉजिक होता है उनका। वैसे बॉम्बे से निकला था तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ निकलत बारिश का सीजन आ जाए, बट अब तक आया ही नहीं है बारिश का सीजन। सोचिए पूरे धूप में चलाना पड़ रहा है बारिश। यूपी के नेशनल हाईवेज इतने अच्छे मेंटेन्ड है, जहाँ पर फूल भी आपको फ्रेश दिख रहा होगा। जबकि सोचिए ये वैसा राज्य है जहाँ की भारत का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन फिर भी इतना जो है नेशनल हाईवे भी मेंटेन किया जा रहा है। ये मिर्जापुर है। भूल तो नहीं गए हमें। लेकिन इस सचिन भाई के क्षेत्र में जो उनकी हुए इनकर गांव गंगा जी के किनारे गर्मी तो भाई साहब। अब जीतू को बुलाया हूँ तो जीतू हम क्या आवत हूँ मेन रोड पे पिक करे बदे। अब गाड़ी स्लो चल रही थी तो गर्मी होती है तगड़ी वाली। गुंडा बन के आया है देख लो। भाई साहब गर्मी, अरे भाई मत पूछा। रात को 1:30-2 बजे निकल जाएंगे भाई। नहीं सो नहीं पाएंगे ना। देखो यहाँ क्या क्या मिलता है, बबलूल, चोमू। अरे पहिया ना चौले। चलो चलो शर्मा भाग। क्या नाम है तुम लोगों का? सब लोग नाम बताओ अपना अपना। हैं? और सूरज और हैं? पंडित नाम है तोहार? वाह। अनूप तो नाम का हैं? अनार कान्हा। अच्छा अब चलते हैं यहाँ से। अब होगी बहुत ज़्यादा गर्मी। ये बेटा गर्म हो याद जल्दी। सचिन के घर ऑलमोस्ट पहुंच गए। नहीं है गांव का खासियत ये कि सामने जो पूरा सिवान लोकत है ना, आधा 1 किलोमीटर पे गंगा जी हैं। बारिश में पूरा यहाँ तक पानी आ जाता है। तो ये खूबसूरती है इस गांव की। ये बबूर के बाद वाला जो है ना सीट, इसके बाद मिर्जापुर जिला लग जाता है और इसके पहले भदोही जिला है। तो हम लोग एग्जैक्टली बॉर्डर पे खड़े हैं, मिर्जापुर और भदोही के। यहाँ पर आपको वो विंध्याचल मिल जाएगी, मतलब मजरा के ठीक सामने वो जो फील दिख रहा है आपको, वो जो खंबा दिख रहा है खंबा, वो विंध्याचल ही है। ये वाला? हाँ ये वाला राइट। ओके। उसके नीचे विंध्याचल है, उसके ठीक सामने जाओगे ऊंचे पे तो आपको अष्टभुजी दिखाई दे रही है। ये सामने यहाँ वाइट पे जहाँ हम लोग गए थे पहाड़ी। अरे ये अष्टभुजी है। ये परवल है ना? ये पर्वत, इसको यहाँ के भाषा में लोग परोरा कहते हैं। परोरा। गंगा किनारे डूबता सूरज और बहते पानी की आवाज, ये पल किसी किताब के आखिरी पन्ने की तरह थे।
हमने अपना गोप्रो किनारे रखा और दोस्तों के साथ उतर गए गंगा जी में। पानी बहुत ठंडा रहल और बहाव बहुत तेज, इतना कि अगर हम लोग पैर उठाते थे तो शरीर अपने आप पीछे भागने लगती थी। माँ गंगा आज भी शांत दिखती हैं, लेकिन उसकी गहराई और ताकत वही तो असली पहचान है उनकी। और वैसे आज का दिन हमारे लिए और एक स्पेशल था, क्योंकि आज जीतू का जन्मदिन भी था। ना कोई केक, ना कोई पार्टी, बस गंगा माँ की गोद में डुबकी और दोस्ती का असली जश्न। पर आज तो बस शुरुआत है हमारे वापसी की मुंबई की तरफ। कल का दिन और लंबा रही। राती के 2-3 बजे निकले का प्लान हुआ और हमन का अगला मंजिल हुई भोपाल। तय सफर के अगले कहानी में फिर मिलल जाई। तब तक के लिए चैनल के सब्सक्राइब करल जाए और ये यात्रा के वो लोगन तक पहुंचावल जाए जे अपन गांव, अपन मिट्टी और अपन सपना से जुड़ल रहल चाहे न। जय माता दी, हर हर महादेव।